वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज़ बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो अपना टॉपिक है वो मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क है। मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क जो है एक इंटरनल एलिमेंट इंटरनल एनालिसिस का टूल है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यदि आपको समझना है स्ट्रेटजी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, सिस्टम के बारे में, शेयर्ड वैल्यू के बारे में, स्टाइल, स्टाफ और स्किल्स, तो आप मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क की हेल्प से समझ सकते हैं। जो मैकेंसे 7S फ्रेमवर्क है उसको समझने से पहले इस मॉडल के बारे में हम बात कर लेते हैं। क्या है ये मॉडल? मैकेंसे 7S मॉडल वॉज डेवलप इन 1980 बाय मैकेंसे कंसल्टेंट टॉम पीटर, रॉबर्ट वाटरमैन एंड जूलियन फिलिप्स with the help of Richard Pascal and Anthony G. Athos. Since the introduction, the model has been widely used by academician practitioner and remain one of the most popular strategic planning tool। कि जब ये मॉडल यूज़ में आया था बाय 1980 से यूज़ में आ रहा है और ये क्या माना जाता है? मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल माना जाता है। इट सोट टू प्रेजेंट एम्फेसिस ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर। ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड जो 7S हैं उन पर फोकस करता है, जो सॉफ्ट हैं सॉफ्ट और हम हार्ड की यदि हम बात करें तो आपके सामने एक यहाँ पे इमेज है, आप देखें तो इसमें हार्ड के अंदर है स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी, सिस्टम, और सॉफ्ट के अंदर क्या है? 4 हैं आपके शेयर वैल्यू, स्किल्स, स्टाइल और स्टाफ। अब ये जो हार्ड और सॉफ्ट एस क्या है इन्हें हम 1 बाय 1 समझेंगे। इससे पहले थोड़ा हम और डिस्कस करते हैं इस मॉडल के बारे में। रादर दैन द ट्रेडिशनल मास प्रोडक्शन टेंजिबल्स ऑफ कैपिटल, infrastructure and equipment as key to higher organizational performance, the goal of model was to show how 7 elements of the company like structure, strategy, skills, staff, style, system, share value can be aligned together to achieve effectiveness in a company. The key point of model is that the 7 areas are interconnected and change in one area require change in rest of firm for it functional effectively। कि ये जो 7 ऐसे आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड हैं। यदि किसी एक में चेंज होता है तो दूसरा भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। Below you can find the McKinsey model which represent connection between the 7 area divided into soft S और hard S। The shape of model emphasizes interconnection of elements। अब यहाँ पे हम बात करें कि जो अपने हार्ड ऐसे है ना और जो अपने सॉफ्ट ऐसे हैं वो क्या क्या हैं। तो जो आपके हार्ड ऐसे उसमें स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजी है, सिस्टम है, और सॉफ्ट है इसमें शेयर वैल्यू है, स्किल है, स्टाफ है, स्टाइल है। तो 1 बाय 1 हम उन्हें डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम मॉडल के बारे में कुछ नहीं और पढ़ लेते हैं। द मॉडल कैन बी अप्लाइड टू मैनी सिचुएशन एंड इज़ ए वैल्यूएबल टूल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन इज एट ए क्वेश्चन। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्रेमवर्क आर टू फैसिलिटेट ऑर्गेनाइजेशन चेंज, टू हेल्प इम्प्लीमेंट न्यू स्ट्रेटेजी, टू आइडेंटिफाई हाउ ईच एरिया में बी चेंज इन ए फ्यूचर, टू फैसिलिटेट मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में देखना चाहते हैं, चाहे हम न्यू स्ट्रेटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, चाहे हम ये देखें कि चेंज जो हम करना चाहते हैं फ्यूचर में वो क्या होगा, कैसे होगा, और मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करना है तो उसमें ये जो 7S फैक्टर हैं हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इन मैकेंसे मॉडल 7 एरिया ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सॉफ्ट एस, हार्ड एस, हमने बात कर ही ली थी, ठीक है ना। जो आपके सॉफ्ट एस और हार्ड एस उनको हमने डिवाइड भी कर लिया था। ऑन द अदर हैंड सॉफ्ट एरिया आल्दो हार्डर टू मैनेज एंड आर फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू क्रिएट द सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जो आपके सॉफ्ट एरिया हैं जिसके अंदर हम किसको इंक्लूड करते थे? आपको याद हो सॉफ्ट के अंदर किसको इंक्लूड करते थे? स्किल्स है, स्टाफ है, स्टाइल है, और हार्ड के अंदर किसको? स्ट्रक्चर है, स्ट्रेटजी और सिस्टम है। तो ये जो हमारे पास एरिया दिए गए हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे देखें तो स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम आर हार्ड एलिमेंट दैट आर मच ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज व्हेन कंपेयर टू सॉफ्ट एलिमेंट। कि जो हार्ड एलिमेंट है उनको हम इजीली क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। जो सॉफ्ट एरिया हैं आल्दो हार्डर टू मैनेज, वो मैनेज करना उनको हार्ड है, आर द फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर मोर लाइकली टू क्रिएट द सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब हमने 7 फैक्टर्स को समझना है। सबसे पहले हमने समझना है स्ट्रेटजी को। जैसे कि आपको पता है स्ट्रेटजी क्या होती है? PR होता है, पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। तो जो हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्टडीज ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। की स्ट्रेटजी जो है हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दिलाती है
किस पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाती है, हमारे कॉम्पिटिटर्स पर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिपार्टमेंट है, टीम है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो स्ट्रक्चर कहलाती है। दिस इज़ हाउ योर कंपनी इज ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज़ हाउ डिपार्टमेंट एंड टीम आर स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हु रिपोर्ट टू हुम। फिर सिस्टम की बात करें, द डेली एक्टिविटीज़ एंड प्रोसीजर दैट स्टाफ यूज टू गेट द जॉब डन, वो सिस्टम कहलाता है। शेयर वैल्यू की बात करें, दीज आर द कोर वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज शो इन इट्स कॉर्पोरेट कल्चर एंड जनरल वर्क एथिक्स, देयर वर कॉल्ड सुपर ऑर्डिनेट गोल्स व्हेन द मॉडल वाज फर्स्ट डेवलप्ड। शेयर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर रहे हैं वो हमें क्या करना है, म्यूचुअली शेयर करते हुए करना है। जैसे कि एक टर्म्स आती है शेयर मिशन और मिशन शेयर्ड, शेयर विज़न और विज़न शेयर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है, शेयर विज़न का मतलब ये हुआ कि जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने विज़न तो बना दिया, लेकिन उसको क्या कर दिया, अपने मिडिल लेवल और लो लेवल को क्या कर दिया, शेयर कर दिया। अब यहाँ पे जो आप ये देखें तो एक तरीके से फोर्सफुली हुआ कि टॉप मैनेजमेंट मिडिल मैनेजमेंट को विज़न का जो शेयरिंग कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपका फोर्सफुली कर रहा है। लेकिन विज़न शेयर्ड क्या होता है, विज़न शेयर्ड का मतलब ये हुआ कि जो विज़न बनाया गया उसमें जो हमारे मिडिल लेवल और लो लेवल की मैनेजमेंट हैं वो ऑटोमेटिकली क्या उसमें वर्क करते हैं, वहाँ फोर्सली की बात हम नहीं करते, वो क्या करते हैं, नेचुरली क्या करते हैं, उसमें वर्क करते हैं। तो शेयर वैल्यूज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे। स्टाइल किसकी हम बात करेंगे, स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडॉप्टेड, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमने डिफरेंट एस पढ़े हैं वहाँ उनकी लीडरशिप की स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम बात करेंगे स्टाफ की, द एम्प्लॉई एंड देयर जनरल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। फिर बात करेंगे स्किल्स की, द एक्चुअल स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय क्या है। फिर हम देखेंगे प्लेसिंग शेयर वैल्यू इन द सेंटर टू द मॉडल एम्फासिस दिस वैल्यू आर सेंटर टू द डेवलपमेंट ऑफ ऑल अदर क्रिटिकल एलिमेंट, कि जो आपका इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, एक से रिलेटेड आपके सॉफ्टवेयर से हार्ड एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो ये क्या है, इंटर रिलेटेड एलिमेंट है अदर एलिमेंट के साथ। द मॉडल स्टेट दैट द 7 एलिमेंट नीड टू बैलेंस एंड रेनफोर्स ईच अदर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म वेल, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यदि अच्छे से काम करना है तो ये एलिमेंट क्या होने चाहिए, आपस में रिलेटेड होने चाहिए। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हमने यही पढ़ा है कि मैकेंजी ने जो 7S फैक्टर दिए हैं वो किस प्रकार से हमें हेल्प करते हैं बिजनेस के इंटरनल एनालिसिस में, इंटरनल कंट्रोल के अंदर। और इससे पहले हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉमन यूज़ फ्रेमवर्क है जो मैकेंजी का है वो हेल्प करता है हमें फैसिलिटेड ऑर्गेनाइजेशन चेंज में, हेल्प इम्प्लीमेंट ए न्यू स्ट्रेटेजी में, टू आइडेंटिफाई हाउ ईच एरिया में चेंज इन ए फ्यूचर, टू फैसिलिटेट द मर्जर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। फिर इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि मैकेंजी का जो 7S फ्रेमवर्क है वो कब से यूज़ में आ रहा है, 1980 से यूज़ में आ रहा है। और इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड एसेस हैं उनका हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। और इस स्टडी का पर्पस यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को क्या करें, हाई करें, ठीक है ना। तो इन 7S की हेल्प से हमने देखा कि कैसे हम अचीव करते हैं एक कंपनी के अंदर इफ़ेक्टिवनेस को, ठीक है ना। और ये जो 7S हैं आपस में क्या इंटर कनेक्टेड हैं। यदि आप किसी एक एरिया में चेंज करते हो तो रेस्ट ऑफ द फर्म एरिया में भी क्या कर इफ़ेक्ट पड़ता है, फंक्शनलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और हमने शुरुआत में आपको बताया था कि जो आपका 7S मॉडल है वो in order to identify if they are effective align and allow organization to achieve its objective, कि ये हमें ऑर्गेनाइजेशन का जो सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने का जो ऑब्जेक्टिव है उसमें मैकेंजी का जो आपका 7S फ्रेमवर्क है वो आपको हेल्प करता है। एक तरीके से देखा जाए तो यदि आपको कि इंटरनल एलिमेंट्स को समझना है तो ये मॉडल जो है आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।